नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी नोट्स के बारे में जानेंगे। किस तरह से जाली नोटों को पहचानते हैं और नोटों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। अगर आप लोग इस चैनल के पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन टच करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। ये है आपका 2000 का नोट। इसके शेप एंड साइज़ पे मत जाइएगा, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इसको पहचानने के देखिए टोटल 17 तरीके दिए गए हैं, 17 पॉइंट हैं, टोटल 17 पॉइंट। पहला है, देखिए ये पॉइंट आउट किया गया है, ये यहाँ पे आपका ये 2000 लिखा हुआ है, आपको लाइट में देखने पे पता चलेगा। फिर दूसरा है, ये इस पैनल में भी यहाँ 2000 लिखा हुआ है जो कि 45 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा करके नोट को देखने पे पता चलता है। फिर नेक्स्ट है, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है 2000, आप क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर, ये आपका पोर्ट्रेट है, महात्मा गांधी जी का है। ये जरूर ध्यान दिया करिए, महात्मा गांधी जी हमारे अपने लेफ्ट साइड देख रहे हैं, अगर राइट साइड देख रहे हैं तो वो फेक करेंसी होती है। फिर पांचवा है माइक्रो लेटर, भारत और इंडिया लिखा हुआ है, इसमें हम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 3D इमेज में ही समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है कलर शिफ्ट, ये छठवां नंबर, कलर शिफ्ट विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, ये जो धागा होता है इसमें भारत, RBI ये सब लिखा होता है, तो इसको जो चेंज करते हैं तो ग्रीन से ब्लू, ब्लू से ग्रीन होता है। नेक्स्ट है सातवां नंबर, क्लॉज है, ये गारंटी क्लॉज, हमारे जो RBI के गवर्नर होते हैं वो हमें गारंटी देते हैं इसके संबंध में कि ये इसके प्रति हम जिम्मेदार हैं। इसमें देखिए लिखा है मैं धारक को जैसे 2000 को रुपये है तो 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और वहाँ पे RBI गवर्नर का सिग्नेचर होता है। जिस समय वो नोट निर्गमित किया गया होता है वो RBI के गवर्नर उस समय साइन करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें उसके नीचे होता है RBI का लोगो। ये नए नोट की बात कर रहे हैं हम, पुरानी नोट की नहीं। फिर नेक्स्ट है आठवां, ये महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है इलेक्ट्रोटाइप वाटर मार्क में, जो कि लाइट के सामने करने पे ही दिखेगा, ये इस वाइट ये इस एरिया में। फिर आपका नेक्स्ट है नौवां नंबर, ये जो आपका नंबर दिया गया है, नोटों का नंबर होता है ना, तो वो फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ते हुए होती है लेफ़्ट से राइट में। इसी तरह से आप एक यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ भी होता है। फिर आपका नेक्स्ट है 11वां अशोक स्तंभ, ये आप तो क्लियर इसको जानते ही हैं, अशोक स्तंभ क्या है, राइट साइड में होता है। और फिर नेक्स्ट है 12वां नंबर, ये आपका इस पोर्शन में है, यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप देख रहे हैं ये जो 12वें नंबर पर होता है जो हमने पॉइंट आउट किया हुआ है, ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए होता है, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, अंधे होते हैं कह सकते हैं, तो उनके लिए ये सब होता है। जैसे 2000 के नोट में यहाँ 7 लाइनें बनी होती है, वो टच करके पहचान सकते हैं। यहाँ पे रेज्ड प्रिंटिंग ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट भी होता है, अशोक पिलर भी होता है इसमें, लेकिन वहाँ पे टच करके वो पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3D इमेज में ही दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें 2000 लिखा हुआ है, और दूसरी नोट रहेगी तो 100 की है तो 100 लिखेगा, 500 का 500, और ये भी उभरा हुआ होता है ताकि वो पहचान सकें। चलिए अगला है 12वें के बाद 13वां है ईयर ऑफ प्रिंटिंग, ये जिस ईयर में यहाँ पे बना होता है नोट ये है, तो उसका ईयर लिखा होता है, 2019 लिखा हुआ है, 2019, अगर 2018 लिखा है तो 2018 में बना हुआ है।
उसके बाद स्वच्छ भारत लोगो होता है, नए वाले सारे नोट में ये मिल जाएगा स्वच्छ भारत लोगो। ये महात्मा गांधी जी का चश्मा है, स्वच्छ भारत लिखा है उसमें, उसके साथ स्लोगन भी लिखा होता है, एक कदम स्वच्छता की ओर। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज पैनल। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका लैंग्वेज पैनल है, इसमें टोटल 15 भाषाएं होती हैं इस पैनल में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि नोट के पैनल में कितने भाषाएं होती हैं तो 15। अगर पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि हमारे इंडियन करेंसी नोट में कितनी भाषाएं होती हैं तो 17 होंगी, क्योंकि ये 15 ये हो गई, एक ये हिंदी हो गया और फिर एक ये इंग्लिश हो गया। इस तरह से आपकी 17 भाषाएं हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है मंगलयान। ये मोटिव ऑफ मंगलयान यानी उसका नमूना है, उसकी पिक है। ये 2000 के नोट में हमारा ये मंगलयान छापा गया है इस बार नई वाली नोट में। फिर नेक्स्ट है 2000 देवनागरी लिपि में लिखा है, यानी देवनागरी मतलब हिंदी में लिखा होता है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हालांकि ये चीज़ बहुत जगह लिखा होता है। आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप लोग किसी भी नोट को देखिए, अगर 2000 का देख रहे हैं, 2000 का 500 200 जो भी देखिए, अगर 100 का देख रहे हैं तो कितने बार 100 आपके नोट में लिखा हुआ, आगे पीछे सब मिलाकर बैक और फ्रंट, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब इससे संबंधित और विभिन्न क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो पहचान में जाली नोट कैसे पहचानते हैं हम जान गए। आइए देखते हैं इसके संबंधित विभिन्न क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो अभी तक हमने बताया उसी का ये समरी है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये है 8 नंबर टोटल, और नेक्स्ट है ये आपका टोटल 17 नंबर हो गया, 17 पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया है। आइए देखते हैं मंगलयान। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है मंगलयान किस डिनोमिनेशन की करेंसी में होता है, तो ये 2000 के में होता है। ये इसका दूसरा नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ये हमारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का पहला इंटरडिसिप्लिनरी मिशन है, यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे कोई भी चीज़ प्रक्षेपित किया गया है तो वो पहला मिशन है। इसे इसरो ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट है 500। सारी नोट में वही फीचर्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं मोरलेस। जैसे उसमें 7 लाइनें थी तो यहाँ पे 500 में 5 लाइनें हैं, दोनों साइड देखिएगा। कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए स्वच्छ भारत लोगो ये है, सब वही है सेम। अब इसमें देखिए ये इसमें उसमें मंगलयान था तो इसमें लाल किला है। तो आइए लाल किला के बारे में जानते हैं। लाल किला के बारे में सब जानते हैं। लाल किला हमारा नई दिल्ली में स्थित है। 15 अगस्त 26 जनवरी के यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। आइए रेड फोर्ट के बारे में जानते हैं, इसके कुछ रोचक तथ्य जो कि भूल जाते हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि ये लाल किला नई दिल्ली में स्थित है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन मिस्त्री कौन था ये भी कभी पूछता है, आर्किटेक्ट कौन था, किसने बनाया था। बनवाया था तो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने, लेकिन आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे बनने में टोटल 8 साल 10 महीने और 25 दिन लगे थे। इसकी हाइट 18 से 33 मीटर है। अब देखिए 18 से 33 मीटर एक बराबर नहीं है ना, कहीं 18 मीटर है कहीं 33 मीटर है, इस तरह से ये लिखा गया, यानी 59 से 108 फीट। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर किसी तरह से लिंक कर दिया जाए, जैसे ये 500 के क्वेश्चन से लाल किला का यानी रेड फोर्ट का क्वेश्चन लिंक कर दिया गया तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 200 का नोट, ऐसा दिखता है, येलो कलर में है। इसके भी वही फीचर्स हैं, लेकिन ये देखिए विजुअली इम्पेयर्ड यानी अंधे लोगों के लिए यहाँ पे देखिए 4 लाइनें हैं और बीच में 2 सर्कल हैं। और एक चेंजेस है यहाँ पे ये इमेज, ये है आपका सांची स्तूप। ये देखिए सांची स्तूप के बारे में जान लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची का महान स्तूप मूलतः अशोक सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनवाया था, यानी इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये मध्य प्रदेश में है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये अर्धगोलाकार है, मतलब जैसे आप एक गेंद को बीच में काट के ऊपर से रख दीजिए ज़मीन पर, बस वैसे ही है ये। और यहाँ पे भगवान बुद्ध के
अवशेष रखे गए हैं। इसकी हाइट 54 फीट है यानी 16.46 मीटर है और इसका डायमीटर यानी परिधि 120 फीट का है। आइए नेक्स्ट नोट है 100 का, इस तरह से दिखाई देता है, नया वाला है। और इसमें भी देखिए ये जो सिक्योरिटी लाइन है इसमें भी 4 हैं, लेकिन 100 में 4 लाइनें हैं, बीच में 2 सर्कल नहीं है, इधर भी है। और 200 में ये एक सर्कल भी था, ये देखिए, ये देखिए। आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए ये एक इमेज हर एक नोट में अलग अलग है। नए वाले में ये इमेज है आपका रानी का बाव, रानी की बाव। यह गुजरात के पत्तन जिले के सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1063 ईस्वी में राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने कराया था। एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे रानी का बाव किस करेंसी पे, 100 पे है, किस नोट पे है, और इसका निर्माण किसने कराया था, तो रानी उदयमती ने कराया था। ये 11.6 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है 50 रुपीज़ का नोट। इसमें देखिए आपका ये सर्कल, ये लाइनिंग यहाँ नहीं बनी हुई है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस नोट में ये सर्कल नहीं बना होता, ये लाइनिंग नहीं बनी होती है। तो 50 या 50 के नीचे नहीं बनी होती, बाकी उसके ऊपर बनी होती है। और कितनी कितनी बनी होती है अभी हमने बता दिया है, 7, 5, 4 और 4। अब इसमें देखिए एक ये है, ये नया फिगर है, पिछले करेंसी में नहीं था। ये है हम्पी। हम्पी ये कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। यह हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ खंडहर ही बचा है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन यहाँ सिर्फ खंडहर बचा है, क्योंकि जो मुगल सम्राट वगैरह आए थे तो यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिए। ये बहुत ही समृद्धशाली राज्य था। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर की स्थापना 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पे सिर्फ खंडहर है, और खंडहर में क्या है, मंदिरों के खंडहर है, महल है, तहर खाने हैं, मतलब जो भी चीज़ था उसको तोड़ फोड़ के खंडहर बना दिया गया है। नेक्स्ट नोट है 20 का। 20 में देखिए सब कुछ वही है, इसमें सिर्फ यही एक फिगर यानी एलोरा की गुफाएं ये लगाया गया है। आइए एलोरा की गुफाओं के बारे में जानते हैं। एलोरा की गुफाएं देखिए हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अब कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एलोरा गुफाएं किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। अब ये भी पूछता है कि एलोरा की गुफाएं किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। इसमें 34 गुफाएं हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, और इसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 13 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। आप इसको काउंट करिए, टोटल 34 ही आएगा। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ का नोट, बहुत सिंपल। इसमें भी देखिए आपका ये फिगर है, बाकी सब चीज़ सेम है। सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह फेक करेंसी पकड़ने के लिए। ये है आपका सन टेम्पल कोणार्क, यानी सूर्य मंदिर कोणार्क है। यह मंदिर भारत के उड़ीसा के तट के पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क में स्थित है। यह मंदिर हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अब देखिए 1984 से इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इसके पहले जो भी हमने बताया है, जैसे लाल किला है और हम्पी है, एलोरा की गुफाएं, सब विश्व धरोहर में ही शामिल है, मंगलयान को छोड़ के। याद रखिएगा, मंगलयान को नहीं रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पे नोट में ये चीज़ बना हुआ है, तो ये कुछ डाउट होता है कि ये है कहाँ आखिर। ये हमने पूरा पिक लगा दिया है। इसमें नीचे आप देखेंगे ये जो बना हुआ है चक्र टाइप में, ये चीज़ लिया गया है उस करेंसी में 10 की नोट में प्रिंट करने के लिए। तो इस तरह से आपका इतने क्वेश्चन बनते हैं करेंसी से संबंधित। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से अधिक शेयर कीजिए, और लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।